प्रजामंडल। प्रजामंडल देखते हैं, और प्रजामंडल आज वापस देख लेते हैं ना। रोज प्रजामंडल पढ़ पढ़ के परेशान हो गए है ना। आज मैं आपको याद करवाती हूँ प्रजामंडल। ठीक है बेटा ना। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रजामंडल शुरू कब से होता है? 1931 से। कब से स्टार्ट होता है? 1931 से। ठीक है, 1931 से शुरू होता है। फिर बेटा फिर आता है 1934। कब आता है? 1934। फिर 1936। कितने आते हैं? 1936। फिर कितने आएंगे? 1938। कितने आते हैं? 1938। फिर 1939। फिर 1900, अरे रुको एक बार, थोड़ा छोटा रह गया ये। वापस से इधर से स्टार्ट करते हैं। कितने आते हैं बेटा? पहले 1931, फिर 1934, फिर 1936, फिर 1938, फिर 1939, फिर 1942, 1944, 1945 और 1946। ठीक है, टोटल डेट कितनी हुई? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। आपको भी ऐसे ही लिखना है, अभी नहीं बाद में लिखना है। कैसे लिखना है? 1931, 1934, 1936, 1938, 1939, 1942, 1944 और 1945, 1946। ऐसे करके कितनी याद रखना है कि 9 डेट लिखनी है। कितनी लिखनी है? 9। अब आपको याद करनी है कि कौन कौन से प्रजामंडल का गठन कब कब हुआ, है ना। ये याद करनी है आपको, सभी की डेट याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे बेटा? सबसे पहले आप याद रखोगे जब। क्या याद रखोगे? जब। जब का मतलब जयपुर, और बै का मतलब बूंदी। क्या याद रखे? जब। 1931 में क्या याद रखोगे? जब। जब यानी जयपुर और बूंदी। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का गठन कब होता है बेटा? 1931 में। ठीक है, जब। जब के बाद में क्या याद रखोगे? हाँ माँ। क्या याद रखोगे? हाँ माँ। हा का मतलब हाड़ोती, और माँ का मतलब मारवाड़। माँ का मतलब क्या याद रखोगे? मारवाड़। तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 36 में आप याद रखोगे बेटा बी डी। क्या याद रखोगे? बी डी। क्या याद रखोगे? बी डी। बी से बीकानेर। बी से क्या याद रखोगे? बीकानेर। और डी से क्या याद रखोगे बेटा? धौलपुर। क्या याद रखोगे? धौलपुर याद रख लोगे। 31 में क्या याद रखोगे? जब, है ना। फिर उसके बाद में 34 में क्या याद रखोगे? हाँ माँ। क्या याद रखोगे? हाँ माँ। ठीक है, फिर आप 36 में क्या याद रखोगे बेटा? बीडी, है ना, याद रख लोगे। ठीक है, फिर 38 में याद करते हैं अपन। इधर आप लिखना ए, फिर बी, फिर सी, फिर एम, और फिर क्या याद रखोगे? एस। क्या याद रखोगे? ए बी सी एम एस। क्या याद रखोगे? ए बी सी एम एस। 38 के अंदर ए बी सी एम एस। ठीक है, एक का मतलब है अलवर। ए का मतलब क्या आएगा बेटा? अलवर। बी का मतलब क्या आएगा बेटा? तो भरतपुर। क्या आएगा? भरतपुर। सी का मतलब बेटा तो करौली। सी का मतलब क्या होता है? करौली। एम का मतलब क्या होता है बेटा? मेवाड़। और एस का मतलब क्या हुआ बेटा? शाहपुरा। क्या हुआ? शाहपुरा। ऐसे याद रख लोगे, याद रख लोगे। फिर आप याद करना 39 में के एस के। क्या याद रखोगे? के एस के, है ना। के का मतलब कोटा। के का मतलब क्या याद रखोगे? कोटा। एस का मतलब क्या याद रखोगे? सिरोही। और के का मतलब आप क्या याद रखोगे? तो किशनगढ़ याद रखोगे। क्या याद रखोगे बेटा? किशनगढ़।
इधर किशनगढ़ आ गया ना, तो 42 में आप क्या लिखोगे? कुशलगढ़। क्या याद रखोगे? कुशलगढ़। इधर आप देख लेना, जब लास्ट में किशनगढ़ आता है तो दूसरा क्या आ जाएगा ऊपर, यानी कि कुशलगढ़। ठीक है, फिर इधर 44 में क्या याद रखोगे बेटा? डूंगरपुर। क्या याद रखोगे? डूंगरपुर। फिर आप 45 में क्या याद रखोगे? तो बीजेपी। क्या याद रखोगे? बीजेपी की सरकार आती है ना, हाँ, तो बीजेपी। अब की बार तो नहीं है, बीजेपी लिख लेना आप। तो क्या याद रखोगे? बीजेपी। बीजेपी यानी बी यानी बांसवाड़ा, जे यानी कि जैसलमेर, और पे यानी कि प्रतापगढ़। क्या बेटा? प्रतापगढ़। फिर इधर 46 के अंदर सबसे लास्ट में कौन सी रियासत बनी थी? झालावाड़, सबसे नवीनतम। तो लास्ट में क्या याद रख लोगे? झालावाड़। तो ऐसे करके आपको क्या करना है? इसको याद करना है। ऐसे करके आप प्रजामंडल आपको क्या हो जाएगी? डेट याद हो जाएगी आपको, सारी डेट है ना वो याद हो जाएगी। आपसे पूछे कि 1931 में कौन सी बनी? तो जब जयपुर बूंदी, जब जयपुर बूंदी। 1934 में हामा, 34 में हामा, है ना। फिर 36 में तो बीडी, बीकानेर, धौलपुर। फिर 38 के अंदर ABCMS। क्या याद रखोगे? ABCMS। फिर इसके बाद में 39 में कौन सी याद रखोगे? KSK, है ना, कोटा, सिरोही, किशनगढ़। फिर 42 में इधर के आ गया ना, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए? के आना चाहिए, तो कुशलगढ़। ठीक है, फिर 44 में याद रख लेना कौन सी? डूंगरपुर। फिर डूंगरपुर के बाद में फिर बेटा क्या आएगी? बीजेपी। क्या आएगी? बीजेपी। बीजेपी आने के बाद में फिर सबसे अंतिम रियासत कौन सी है? तो झालावाड़, नवीनतम। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं बेटा। जयपुर के जो मेन थे वो कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे बेटा? मतलब इसकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। बूंदी की कौन है बेटा? पाटनी। बूंदी की कौन है बेटा? तो क्रांति लाल, क्रांति लाल। ठीक है, देखो बेटा बूंदी ऐसे हाथ नहीं आती, बूंदी को लेने के लिए क्या करनी पड़ती है? लड़ाई करनी पड़ती है, क्रांति करनी पड़ती है ना। तो आपको याद हो जाएगा बूंदी क्रांति। जयपुर वाला तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, जयपुर तो याद है, मुझे पता है, हर एक बच्चे को याद है ना। बच्चे को मतलब आप बच्चे ही तो है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। बूंदी को आपको याद रखना है कि बूंदी को लेने के लिए क्या करनी पड़ती है बेटा? क्रांति करनी पड़ती है ना। तो याद हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल। फिर हाड़ौती, हाड़ौती के कौन है बेटा? नैनूराम, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा किसके है बेटा? हाड़ौती के भी है और कोटा के भी है, दो के एक ही है। इसके भी कौन है? नैनूराम शर्मा। ध्यान रखना आपका, हाड़ौती का नाम आते हाड़ौती से संबंधित है कोटा, तो दोनों के कौन आएंगे? नैनूराम शर्मा। मारवाड़ के कौन है बेटा? तो मारवाड़ का नाम आते ही कौन आएगा? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, इधर बीकानेर के कौन आते हैं बेटा? मेघाराम, मघाराम, या कौन आते हैं? मघाराम, मघाराम। ठीक है, हाँ। इधर धौलपुर, धौलपुर बेटा धोला है तो काला भी होगा ना, और काले कौन है? कृष्ण। तो आप क्या लिखोगे इसमें? कृष्ण दंत, कृष्ण दंत। अरे धोले धोले से थोड़ी चलेगी काले भी तो होने जरूरी है ना। तो जहां पर धोला है वहां क्या आएगा बेटा? काला भी आएगा। काला कौन है? तो कृष्ण, है ना, कृष्ण दंत। ठीक है, इधर अलवर बेटा, वर कैसा होता है? अरे वर कैसा होता है? हरि के सम्मान होता है, नारायण के सम्मान। उसके हमेशा लक्ष्मी जी पैरों के पास ही तो रहती है ना वर के। कैसे नहीं रहती? फोटो नहीं देखी क्या लक्ष्मी की नारायण की? है, फोटो देखी है ना। लक्ष्मी जी हमेशा वर को क्या समझती है बेटा? नारायण के अवतार होते वर। तो वर कौन होते? पति। पति कैसे होते? परमेश्वर विष्णु के सम्मान होते। तो क्या हो जाएगा? हरि नारायण। अरे वर कैसे होता है? नारायण के सम्मान होता है, हरि नारायण के सम्मान। ठीक है, फिर आता है बेटा भरतपुर। कौन आता है? भरतपुर। भरतपुर में आते हैं बेटा याद, जैसे कि एक तो आता है गोपीलाल, है ना, और एक आता है किशन। ठीक है, ये जैसे देखो भरतपुर है ना, ये इधर ब्रज क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है,
अरे नहीं आता है कि थोड़ा बहुत आता है ना एरिया। तो इधर किससे संबंधित है? कृष्ण से, है ना। तो गोपी और किशन लाल, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना। फिर करौली, है ना, करौली में कौन आएगा बेटा? त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद, क्या करो? तो तिलक करो, है ना। त्रिलोक चंद, करौली में क्या आएगा? त्रिलोक चंद। करौली तो करो, क्या करो? तिलक करो, है ना, तो त्रिलोक चंद। मेवाड़ के कौन है? मेवाड़ के कौन है रे? माणिक्य लाल। मेवाड़ के कौन है बेटा? माणिक्य लाल, ये आपको याद ही है। शाहपुरा के कौन है? तो रमेश, रमेश चंद ओझा। रमेश चंद ओझा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो सिरोही के कौन आएगा बेटा? गोकुल भाई भट्ट, ये तो आपको याद होना चाहिए। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से है? तो सिरोही से। अरे गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से है? सिरोही से। अभी भी आएगा, एकीकरण में भी आएगा। सिरोही एकीकरण क्यों, किसके कहने पर होता है? गोकुल भाई भट्ट के, क्योंकि सिरोही के कौन है बेटा? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। फिर आता है किशनगढ़, तो किशनगढ़ के भी बेटा कौन आएंगे? तो क्रांति लाल आएंगे। कौन आएंगे? क्रांति लाल। क्रांति लाल कहाँ के भी आ गए बेटा? सिरोही के भी आ गए, ठीक है। इसके बाद में फिर आते हैं कुशलगढ़। कुशलगढ़ के कौन आते हैं? तो कुशलगढ़ के आते हैं बेटा निगम, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम, ठीक है। फिर आते हैं आपके डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर के कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, है ना बेटा। पंडित लोग डूंगरों के अंदर तपस्या करते हैं, तभी तो संत बनते हैं ना, तो भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इसके बाद में फिर कौन सा आता है बेटा? झालावाड़। नहीं, झालावाड़ के देख लेते हैं, तो झालावाड़ के कौन है बेटा? मांगी लाल। कौन है? मांगी लाल, ठीक है। प्रतापगढ़ के कौन है? तो प्रताप बेटा कौन रहते हैं? जो अमृत के सम्मान होते हैं वो हमेशा प्रताप ही रहते हैं, तो अमृत लाल और चुन्नी लाल। चुन्नी लाल, ठीक है। फिर आपके आते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में मिठा लाल। कौन है बेटा? मीठा लाल, है ना। तो मीठा लाल का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। फिर कौन बच रहा है? बांसवाड़ा। कौन बच रहा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का रुको एक बार। हाँ, बांसवाड़ा के बेटा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसी के साथ क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। ये यहाँ वाले कहाँ गए? अब आपको क्या करना है? एक लो रब के पेज, रब पेज है ना, ठीक है, कॉपी के पीछे ही पीछे। अब पहले तो है ना इसको अच्छे से 5 मिनट तो इसको अच्छे से, ये ट्रिक वाला है ना, ये अच्छे से देखो एक बार, है ना। फिर मैं आपको ये नहीं बोली आप संस्थापक लिखो। आप एक बार जो जितनी भी रियासत, जैसे जितने भी प्रजामंडल है ना, 31 में कौन सा बना, 32 में, पहले ये आपको एक बार इसको 5 मिनट देख के फिर इसको बिना दे के लिखो, कॉपी के अंदर लिखोगे। हाँ, तो अभी का काम है आपका, पहले इनको अच्छे से एक बार देख लो। मैं वापस बता रही हूँ कि 1931 में क्या होता है बेटा? जब, जब यानी जयपुर बूंदी, कौन सा बनता है? जयपुर बूंदी। फिर लिखना, पहले तो आप लिखना 1931, 1934, आप ऐसे गिनना कि 9 डेट हो जाए, है ना। पूरी लिखोगे ना तो ऐसे नहीं कि 8 हो गई तो ऐसे सोच लेना कि बीच में मिस्टेक हुई है। पूरी कितने होनी चाहिए? 9 हुई है ना। फिर 9 में आप देखो एग्जाम में बेटा 1-1% आपके लिए क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1 नंबर ही आपके लिए क्या है?
बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके डेट से क्वेश्चन आए तो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप पीछे रफ पेज आए हो ना, अगर आपको ये तरीका याद है ना तो रफ पेज में तुरंत लिख के तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये है ना। इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देना। तो 31, 31 के बाद में 34, 31, 34, फिर 36, 31, 34, 36, ठीक है। गैप कितना हुआ 31 से 34 में है 3, 34 से इसमें 2, फिर 36 से इसमें 2 का, और फिर 1 का, फिर 3 का, और फिर है 2 का, और फिर नहीं है, नहीं फिर 1 का है, और फिर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। पहले कितने का गए बेटा 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 3 का, और फिर 1 का, हाँ 2 का, फिर 1 का, फिर नहीं है, फिर 0 का। तो 1 का हो गया ना, इसमें 0 का हो गया ना। कहाँ है इसमें गैप? 4546 में कहाँ गैप है? तो फिर इधर भी फिर 2 का आएगा तो अरे तो इधर तो बीच में संख्या छूट रही है ना 43। चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब आप इधर देखो, सबसे पहले 31, फिर 34, फिर 36, फिर 38, फिर 39, फिर 42, फिर 44, फिर 45, 46 डायरेक्ट आ रही है, ठीक है संख्या। इधर पहले क्या याद रखोगे, जब से जयपुर, ब से बूंदी, फिर हामा, हा से हाड़ौती, और फिर माँ से मारवाड़, फिर बीडी, बी से बीकानेर, डी से धौलपुर, फिर ए बी सी डी ने ए बी सी एम एस, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, एम से मेवाड़, एस से शाहपुरा, ठीक है। फिर के एस के कोटा, सिरोही, किशनगढ़, कोटा, सिरोही, किशनगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे क्या आ रहा है तो ऊपर भी क्या आएगा, क्या आएगा, तो कौन सा आएगा, कुशलगढ़ आएगा। इधर डूंगरपुर आएगा, फिर कौन सा आएगा, बीजेपी आएगी, यानी कि बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ठीक है। फिर लास्ट में कौन सा आएगा बेटा, झालावाड़, झालावाड़ है ना, झालावाड़ आएगा। ऐसे करके आपके, अब आपको देखो सुनो, अगर आपको इनमें से मान लो एक भी प्रजामंडल की डेट याद है ना, और आप इसमें थोड़ा सा मतलब ऊक चूक हो रहे हो, तो आपको ऐसे पता चलेगा ना, जैसे हाँ कोई सी भी मान लो आपको ये कोटावाड़ा याद है, तो कोटावाड़ा कब होता है 1939, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि के एस के आएगा इसमें, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपके सारे सही हो जाएंगे। अब आप इसको बिना देखे लिखो,